आप सभी का सेमेस्टर 5 में सेशन 23-27 और 22-26 ये दो सेशन में मेजर पेपर 9 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और मेजर पेपर 9 इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। चाहे वो 15 मार्क्स के लो, चाहे 5 मार्क्स के लिए पेपर में आता है। ठीक है, तो आप सही बच्चे, पहले मैं इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ, फिर इंग्लिश बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, देखिए ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जिसमें यूनिट 1 में अर्ली पीरियड के बारे में पढ़ना है, मर्चेंटिज्म के बारे में पढ़ना है, फिजियोक्रेसी पढ़ना है। यूनिट 2 में डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना है। एडम स्मिथ का डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखिएगा टॉपिक में। डेविड रिकार्डो का वैल्यू थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार पढ़ना है। टी आर माल्थस का थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ना है, कार्ल मार्क्स से तो आ गए सवाल। डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज एंड क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ना है। यूनिट थर्ड में बेसिकली द मार्जिनलिस्ट एंड की नेशन रेवोल्यूशन पढ़ना है, जिनमें जेवॉन्स एंड वॉलस के बारे में पढ़ना है। न्यू क्लासिकल थॉट, जिनमें अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर यूनिट 4 में आपका इंडियन इकोनॉमिक थॉट में इकोनॉमिक्स का आइडियाज ऑफ कौटिल्य के बारे में पढ़ना है, या कौटिल्य लिखा है। इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ अमर्त्य सेन पढ़ना है, और इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ अभिजीत बनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 4 यूनिट से मिलकर आपका ये जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी बेसिकली बनाया है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सवाल पेपर में चलिए पूछे जाएंगे वो बताता हूँ। ठीक है, तो मेजर पेपर 9 इकोनॉमिक्स सबसे 10 ही सवाल है इंपॉर्टेंट, जो 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। पहला आपका जो यूनिट 1 एडम स्मिथ से आएगा, डिवीजन ऑफ लेबर से, कि एक्सप्लेन एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विथ इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी एडम स्मिथ का जो श्रम विभाजन सिद्धांत है उसकी व्याख्या करें। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ तक है ना, सिर्फ आपको यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए आ सकता है एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साथ में एडवांटेज यानी लाभ और जो हानि है हमारे पास, ये भी साथ में पूछा हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए बन जाता है। तो यहाँ हमने इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, तो आपने जिस भी बच्चे जिस मीडियम में लिखना रहेगा आप उसमें लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर अगला है डेविड रिकार्डो का, यहाँ पर है थ्योरी ऑफ रेंट में जो सवाल आएगा, एक्सप्लेन करना या डिस्कस करना हमारे पास है रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट क्रिटिकली। ये आपको बताना है, रिकार्डो है उनके जो लगान सिद्धांत है उसकी आपको एक आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, बताया। ठीक है, फिर अगला है माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स क्रिटिसिज्म। देखिए माल्थस का जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, उसके बारे में बताना है, और उसके जो क्रिटिसिज्म यानी आलोचना के साथ आपको इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो पूछा हुआ कार्ल मार्क्स से, जिनमें सरप्लस वैल्यू के बारे में है। तो एक्सप्लेन करना हमारे पास कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू हमारे पास है। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त जो मूल्य सिद्धांत है इसकी आपको व्याख्या करनी है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आ सकता है आपका। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास है 5वां नंबर है अल्फ्रेड मार्शल से जो आएगा, मार्शल का देखिए कंज्यूमर जो सरप्लस थ्योरी हमारे पास है, डिस्कस मार्शल कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी, मार्शल के उपभोक्ता जो अधिवेश सिद्धांत है इसकी आपको चर्चा करनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कीनीज का अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में एक्सप्लेन करना है, कि एक्सप्लेन कीनीज थ्योरी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारे पास है, इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है आपको। ठीक है, यही सवाल हिंदी में लिखिएगा। तो कीन्स के अल्प रोजगार जो संतुलन माफ करिएगा, उसके सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है। फिर ग्रेट डिप्रेशन एंड कीनेशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, यानी क्या कारण थे बेसिक ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी के क्या कारण थे, और ये सवाल को स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये पेपर में अक्सर आता है आपका। ठीक है, तो डिस्कस करना है कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन एंड द राइज ऑफ कीनेशियन इकोनॉमिक्स, महामंदी के कारण बताने और साथ ही साथ कीनेशिया के अर्थशास्त्र के जो उदय है इसके बारे में आपको चर्चा करनी बोली क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में, महामंदी कारण एवं कीनेशिया अर्थशास्त्र के उदय की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8 में महात्मा गांधी जी को इकोनॉमिक आइडियाज जो उनके बारे में आ सकता है, कि महात्मा गांधी के जो आर्थिक विचार एवं जो ट्रस्टिप सिद्धांत है इसकी व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन महात्मा गांधी इकोनॉमिक आइडियाज एंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टिप हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, डिस्कस करना है अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन के जो क्षमता दृष्टिकोण है इसके बारे में आपको चर्चा करनी बोलेगी क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है अभिजीत बनर्जी का डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अभिजीत बनर्जी इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के विकास अर्थशास्त्र में अभिजीत बनर्जी का जो योगदान है उसके बारे में आपको व्याख्या करने बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में रहा। तो ये था आपका मेजर पेपर 9 इकोनॉमिक्स का टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। विद सिलेबस हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आपसे बच्चे जिनका भी इकोनॉमिक्स है आप पढ़िए बैठ के आराम से, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दिए जिनका भी इकोनॉमिक्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आपको इंग्लिश के क्वेश्चन बताते हैं। ये है आपका मेजर पेपर 9 इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें बैकग्राउंड रीडिंग्स में मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट मॉडर्निज्म हमारे पास, नॉन यूरोपियन जो कल्चर वो पढ़ना है, वोमेंस मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी पढ़ना है, फिर साइको एनालिसिस एंड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है, फिर लिटरेचर एंड द फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पढ़ना है, नेचर एंड नरेशन इन द अर्ली 20th सेंचुरी ये नॉवल भी पढ़ना है,
यूजेज ऑफ मिथ पढ़ना है, द एवेंट ग्रेड पढ़ना है यूनिट 1 में आपका। यूनिट 2 में जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ना है, फिर डीएस लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स पढ़ना है, फिर वर्जीनिया उल्फ का मिसेस डेलोवे पढ़ना है, और डब्ल्यू बी ईट्स का हमारे पास है द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू यहाँ पर हमारे पास बिजेंथम ये पढ़ना है। फिर टी एस आइलेट का हमारे पास द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक द होलो मैन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 5-6 यूनिट से मिलकर बेसिकली आपका जो सिलेबस है उसको यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बनाया। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पेपर बनेंगे, आइए चलिए बताता हूँ आपको, ठीक है। पहला, एक्सप्लेन द गायर इमेज इन ईस्ट पोएम द सेकेंड कमिंग, हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द वोमेन्स मूवमेंट इन द अर्ली 10th सेंचुरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आएगा कि वोमेन्स जो मूवमेंट चल रहे थे अर्ली 20th सेंचुरी में उनके बारे में क्रिटिकल नोट है। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द होलो मीन्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मूविंग डर्ज ऑफ फॉर द डेथ ऑफ द स्पिरिट ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमनिटी हमारे पास है। इसके बारे में आपको क्या कमेंट करने बोला गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा हमारे पास है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन कैरेक्टर इन सन्स एंड लवर। देखिए ये जो कहानी हमारे पास है सन्स एंड लवर में, बेसिकली इसमें वोमेन का कैरेक्टर्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना, और वो भी क्रिटिकली रूप से क्या करना, एग्जामिन करने बोला गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन अच्छा है और इंपॉर्टेंट में रहिएगा इस सवाल को। फिर डिस्कस करना है इट्स यूज ऑफ द पोएटिक फॉर्म टू फ्यूज हिस्ट्री मिथ एंड विजन इन। देखिए जो मिथ ईस्ट है बेसिकली हमारे पास है, उनका जो यहाँ पर पोएम में बेसिकली वो पोएम को बेसिकली क्या करते हैं, फ्यूज कर देते हैं हिस्ट्री के साथ, मिथ के साथ और विजन के साथ पोएम्स में। इसके बारे में आपको डिस्कस करने बोला गया, बताना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द टोन ऑफ द, हमारे पास है एलिट्स का द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम हमें बताना है, एंड हाउ डज दिस टोन जो है रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट सब्जेक्ट ये बताना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन 3 पार्ट में देखिए तोड़ के पूछा हुआ आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अगला सवाल है, इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है, कोनार्ड क्या करता है, पोर्ट्रे करता है एविल्स ऑफ 19th सेंचुरी, बेसिकली कॉलोनिज्म इन अफ्रीका, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो विविडनेस है उसके साथ, इसके बारे में आपको डिस्कस करने बोला गया। फिर हाउ डज उल्फ क्रिएटेड एंड इंटीमेट एंड वाइटल लिंक बिटवीन कैरेक्टर्स ऑफ द क्लैरिसिका एंड सेप्टिमस इन मिसेस डेलोवे, हमें ये बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है, अच्छा अगला सवाल नहीं, ये टोटल इतना ही सवाल रहा हमारे पास है जो पेपर में आपसे ही बच्चों को इंग्लिश का पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे ही बच्चे जिनका भी मेजर पेपर 9 इंग्लिश है, आप इतने सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए जिससे आपका 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो आपसे ही बच्चों 11 तारीख को पेपर है, इसलिए आपसे ही बच्चे आराम से कंप्लीट कर लीजिए, 11 या 12 इसका जब भी डेट देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो शेयर कर दिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों का। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कौन से वीडियो चाहिए कौन सा सब्जेक्ट पे ये भी वीडियो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शेयर कर दिए इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।